हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हुआ है और अराउंड 7 o'clock हुआ है अभी। तो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और इस टाइम मैं ब्रेकफास्ट में पराठे बना रही हूँ। तो ना थोड़ा आटा रात का लेफ़्ट ओवर था मेरे पास और थोड़ा आटा मैंने अभी गूँधा है पराठे बनाने के लिए। तो जब तक यहाँ मैं पराठे बनाऊँगी ना तो मैं पानी भी चाय का रेडी कर लूँगी, जिससे मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पीयूष के जाने का भी टाइम हो रहा है स्कूल। तो इधर मैं पानी चाय का रेडी कर रही थी तो मेरा पराठा जल गया। ऐना इस टाइम पर सो रही है तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि अगर ऐना इस टाइम उठ जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे ब्रेकफास्ट बनाना, क्योंकि पीयूष को भी स्कूल जाने की जल्दी होती है। तो अगर वो ऐना उठ भी जाती है तो पीयूष नहीं देख पाते हैं ऐना को, तो बीच में मुझे फिर किचन छोड़कर अपना आना पड़ता है ऐना के पास। फिर किसी तरीके से ऐना को मैं फिर किचन में लाती हूँ अपने साथ, फिर मैं कुछ काम कर पाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि ऐना सो रही है और जल्दी से मैं अपने काम कर लूँ। तो इधर साइड में मैंने चाय का पानी भी रख दिया है और जब तक इधर चाय बनेगी ना, पराठे मेरे बन चुके हैं। तो दूसरे साइड में मैं पीयूष का टिफ़िन पैक करूँगी। और आज सब्ज़ी में मैं पीयूष को दूँगी आलू की सब्ज़ी। रात में मैंने बनाए थे बॉयल आलू। तो सब्ज़ी कभी कभी मैं रात में ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि ब्रेकफास्ट में काम हो जाए, और या फिर मैं मॉर्निंग में ही कभी कभी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो आज मेरे पास सब्ज़ी बची हुई है रात की, तो मैं वही टिफ़िन में रख देती हूँ। और पराठे भी मैं पैक कर दूँगी पीयूष को ले जाने के लिए। पीयूष का भी टाइम हो रहा है, पीयूष रेडी हो रहे हैं, ऐना अभी भी सो रही है। टिफ़िन में ना मैं लंच में पीयूष को दही भी रख देती हूँ, पर ना दही मेरा वापस ऐसी का ऐसी आ जाता है। पीयूष लंच में वहाँ दही नहीं खाते स्कूल में, तो आज मैं नहीं रख रही हूँ दही। तो सब्ज़ी पैक हो गई है, अब मैं जल्दी जल्दी पराठे रख लेती हूँ। अब मैं पराठे पैक कर रही हूँ। और ना आप लोगों को मैं बताऊँ, जब मैं उठ जाती हूँ सुबह तो मेरे साथ साथ पुच्चू भी उठ जाती है, और मैं अगर किचन में आ जाती हूँ ना तो पुच्चू भी वहीं आके बैठ जाती है। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कभी। अभी तो मैं अपना काम कर रही हूँ बहुत जल्दी जल्दी, टाइम कम है मेरे पास। इस टाइम का टाइम ना मेरे लिए बहुत कीमती होता है, एक एक मिनट, क्योंकि अगर है ना उठ जाती है तो मेरे सारे के सारे काम पड़े रह जाते हैं, और कभी कभी पीयूष का टिफ़िन भी रह जाता है देने से। तो खाना पैक करने के बाद मैं फिर पुच्चू को भी खाना मुझे देना है, और उसके बाद फिर मैं ऐना का भी ब्रेकफास्ट बना लूँगी जल्दी, जब तक वो सो रही है। और इस बीच में जाके ऐना को भी देख आई थी रूम में कि ऐना कहीं उठ तो नहीं गई है, क्योंकि ऐना उठ के ना बेड के कोने में आ जाती है और गिरने का डर रहता है मुझे उसका। तो ना अपने काम के बीच बीच में मैं जाके ऐना को भी चेक करके आती हूँ। तो चलिए, टिफ़िन रेडी हो चुका है, अब चाय भी मेरी बॉयल हो गई है, तो कप में निकाल लेते हैं चाय। और पीयूष को मैं चाय दे दूँगी, और पीयूष को चाय जब मैं देती हूँ ना तो थोड़ा ठंडा करके देती हूँ, और क्योंकि गरम गरम चाय वो नहीं पी पाते और फिर स्कूल का टाइम हो जाता है तो चाय भी ऐसी रखी रह जाती है। छानने के बाद ना चाय मैंने ठंडी कर ली है पीयूष की, और ठंडी करने के बाद मैं पीयूष को दे दूँगी चाय पीने के लिए। और मैं अभी चाय नहीं पीऊँगी, मेरी चाय ऐसे ही रखी हुई है, मैं दोबारा उसको गर्म करके पीऊँगी, क्योंकि अगर मैं चाय पीने बैठूँगी तो मेरा 5-7 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, और 5-7 मिनट में मैं और भी कुछ काम कर सकती हूँ। मैं ऐना का खाना बना सकती हूँ, या फिर मैं पुच्चू को भी खाना दे सकती हूँ। तो अगर मैंने टाइम वेस्ट कर दिया तो मेरा बहुत ज़्यादा काम रह जाएगा होने से। तो चलिए, पीयूष का टिफ़िन रेडी हो गया है, और पानी की एक बोतल है ठंडी ठंडी, तो पीयूष को दे देती हूँ मैं जाकर। और पीयूष ना इस टाइम अपनी प्रेयर वगैरह कर रहे थे तो उसमें बिज़ी थे, और मैं किचन में वापस आ गई हूँ। और मैं देख रही हूँ, मैंने रात में दही रखा हुआ था जमाने के लिए, तो दही जम गया है। अब मैं चलिए इसको फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, दिन भर मैं बाहर नहीं रखूँगी। अब जब हमें यूज़ करना होगा तो मैं फ्रिज से निकाल लूँगी। तो चलिए, अब मैं ऐना के ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में ऐना के लिए दलिया बनाऊँगी। दलिया मैंने रोस्ट करके रखा हुआ है। दलिए में मैं सब्ज़ी ऐड करूँगी। सब्ज़ी में मैंने लौकी ली है, थोड़ी सी लौकी मैं ऐड करूँगी, और बीन्स लिए हैं, बीन्स की सब्ज़ी मैं डालूँगी दलिए में। सब्ज़ी में चेंज करते रहती हूँ, कभी कद्दू भी मैं ऐना को देती हूँ, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सी तोरई अब ऐना को देना स्टार्ट करूँ। तो बस ये 3-4 सब्ज़ियाँ हैं जो मैं ऐना को इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ। गाजर मैंने उसको दे दी है, लौकी भी ऐना खाती है, और कद्दू बहुत शौक़ से ऐना नहीं खाती है, और बीन्स की सब्ज़ी भी ऐना खा लेती है। तो ना पहले ऐसा होता था कि हमारे फ्रिज में लौकी बिल्कुल नहीं होती थी, है ना, हम नहीं खाते थे, बहुत रेयर कभी लौकी आ जाती थी तो हम खा लेते थे। पर अब तो मेरे फ्रिज में आपको लौकी ज़रूर मिलती है ऐना की वजह से। तो एक लौकी को मैं थोड़ा थोड़े पीसेस में बनाती हूँ, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐना के लिए बनता है। ऐना बहुत थोड़ा ही सा खाती है वैसे भी। तो यहाँ पर मैंने देसी घी में हींग का छौंका लगा के सब्जियाँ डाल दी हैं। मैं दलिया डाल दूँगी इसमें, और इतनी देर में
पीयूष ने बुला लिया था मुझे कि मैं जा रहा हूँ, गेट बंद कर लो, तो मैं यहाँ पर सी ऑफ करने आ गई हूँ पीयूष को। फिर वापस किचन में जाके मैंने दलिया कुकर में डाल दिया था और लिड लगा के विसिल होने के लिए रख दिया था एना का ब्रेकफास्ट। तो चलिए, जब सबका खाना पीना हो ही गया है तो पुच्चू को भी जल्दी से मैं खाना दे देती हूँ। क्यों कैसे वेट करिए अपने खाने का। पुच्चू, पुच्चू बेबी आओ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज 4 तारीख है और आज बहुत गर्मी है। अभी मैं किचन में थी, ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही थी और 8 बज रहे हैं अभी। मुझे एना के रोने की आवाज आ गई तो मैं रूम में आई तो एना रो रही थी, उठ गई थी। पर थोड़ा बहुत मेरा काम हो गया किचन का। ब्रेकफास्ट बना लिया और एना के पापा को टिफिन भी दे दिया, पुच्चू को भी खाना दे दिया। एना का गैस पे भी खाना रखा हुआ है, बस बनने वाला होगा। और ब्रेकफास्ट अभी मैंने नहीं करा है, करूंगी थोड़ी देर में, जब तक एना का मैं अपना काम कर लूं। एना के काम कर ले, एना की मुइयां धुला दें। और पता नहीं क्या ये मेरे पिंपल हो गया, बहुत दर्द कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं आगे के व्लॉग में। तो चलिए, रोज़ की तरह एना जब उठ जाती है तो मेरा पहला काम रहता है कि मैं एना का फेस वॉश करा देती हूँ और एना को कॉम्ब वगैरह कर देती हूँ, पाउडर वाउडर लगा के उसको रेडी कर देती हूँ डे के लिए। और एना को मैं डायपर फ्री रखती हूँ। एना डायपर नहीं पहनती है, मैं उसको नहीं पहनाती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, उसको स्वेटिंग होगी और फिर रैशेस की प्रॉब्लम हो जाएगी। और बेबी की स्किन वैसे भी बहुत सेंसिटिव होती है, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा बेबी का। बस हाँ, ये तो है, प्रॉब्लम मुझे बहुत होती है कि एना बार बार कपड़े गीले करती है, बार बार उसके कपड़े मुझे धूप में डालने पड़ते हैं, फिर वॉश करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं। पर यह है कि बेबी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एना को इसके बाद मैंने मसाज किया था और मसाज करने के बाद मैं एना को यहाँ पर उसको ब्रेकफास्ट करा रही थी। एना जब सो के उठती है ना तो मैं तुरंत उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देती हूँ क्योंकि वो बहुत नखरे करती है उस टाइम खाने के लिए। क्योंकि ऑल ओवर नाइट एना जो है वो बीएम पर रहती है, तो एना भूखी नहीं उठती है। जब वो रेडी हो जाती है, उसकी मसाज हो जाती है और वो खेल लेती है, तो उसके बाद ही खाना वो अच्छे से खाती है जब मैं उसको खिलाती हूँ तो। अदरवाइज़ वो सो के उठती है, मैं उसको खाना खिलाती हूँ तो वो नहीं खाती है शौक़ से। और वैसे भी जब बेबी आपका रिफ्यूज़ करे ना खाने के लिए, नहीं उसको ज़बरदस्ती करना चाहिए। जब आपका बेबी खाना चाहता है तभी मैं उसको खिलाती हूँ, मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं खिलाती हूँ बिल्कुल भी। और यहाँ पर मैं उसको डे का फर्स्ट फीड दे रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने बनाया है दलिया और दलिया में कुछ सब्ज़ी ऐड की हुई है मैंने, लौकी और बीन्स। तो अपना ब्रेकफास्ट वो करेगी। तो ना एना अभी सो गई है, पता नहीं कितनी देर के लिए सोई है। तो मैं किचन में जा रही हूँ, लंच बनाऊंगी जल्दी से। तो लंच में मैं दाल चावल बनाऊंगी, सिंपल, बहुत जल्दी बन जाता है क्योंकि एना के साथ मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाती हूँ बनाने के लिए। तो दाल चावल अपना बना लेंगे और साथ में दही का रायता वगैरह हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चावल वॉश कर लिए हैं और गैस पे मैंने रख दिए हैं। और इधर टाइम है मेरे पास अभी, तो यहाँ पर मैं कुछ बॉटल्स खाली खाली रखी हुई हैं, फ्रिज में लगा दूँगी भर के इनको। और इधर मैंने ऐना के लिए भी लंच बना दिया है कुकर में, तो वही मैं खोल कर देख रही हूँ उसको कि इसका खाना गल गया है अच्छे से या नहीं। तो लौकी वगैरह मैंने इसमें डाली हुई है, तो वो अच्छे वही मैं मैश कर रही हूँ उसको स्पून से। तो ऐना जब उठेगी तो उसको मैं लंच करा दूँगी। तो चलिए मैं दाल भी बना लेती हूँ। और दाल मैं सोची हूँ अरहर की बना लेते हैं। अरहर की दाल मुझे पसंद भी है, तो वही मैंने यहाँ पर वॉश कर ली है। इसमें मैं पिसी हल्दी और बहुत थोड़ी सी लाल मिर्ची मैं डालूँगी और नमक। और चलिए मैं दाल रख देती हूँ और देखते हैं ऐना को जाकर, ऐना सो रही है या जग रही है। तो दाल चावल मैंने गैस पे रख दिया है, ऐना का खाना भी मैंने ले लिया है। देख लेती हूँ उठी है या नहीं है। अभी सो रही है।
तो ऐना जब तक सो रही है तब तक मैं छौंका लगाऊंगी, उसके लिए मैं प्याज लहसुन कट कर लेती हूँ। चलिए। और ऐना ना अभी सो ही रही है रूम में, तो मैं सोची थी ऐना के नेल्स कट कर दूं। देखिए ऐना के नेल्स बहुत बड़े हो रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी मैं इसके नेल कट करती हूँ, पर बहुत जल्दी जल्दी इसके नेल्स बढ़ जाते हैं। तो ऐना जब जगी हुई होती है ना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है ऐना के नेल्स कट करना। जब वो सो रही होती है तभी मैं कर पाती हूँ, वरना वो बहुत ज़्यादा अपने हाथ पैर हिलाती है। और वैसे मैंने ये सुना है कि जब बेबी सोता है तो उसके नेल्स नहीं कट करने चाहिए। मुझे नहीं पता, मैंने कहीं से सुना है, मुझे ज़ीरो आइडिया है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ऐसा क्यों बोला जाता है, पर वो सोती है तभी मैं कर पाती हूँ। तो इस टाइम पर ना मैं उसके एक पैर के ही नेल्स कट कर पाई थी और एक पैर उसका ब्लैंकेट में था, तो अगर मैं ज़्यादा उसको हिलाती डुलाती तो ऐना सो के उड़ जाती। तो एक पैर का एक पैर के जो नेल्स थे उसके, वो मैंने बाद में उसके कट करे थे। तो अभी भी वो सो ही रही है, उसको पता नहीं है, हल्का हल्का वो बीच में उठ रही है पर वो वापस से सो जा रही है, अभी शायद गहरी नींद में है। तो चलिए जल्दी जल्दी नेल्स उसके कट कर दे रहे हैं जितने भी कर पा रही हूँ मैं। तो चलिए ऐना बेबी को नहला देते हैं। और ऐना को पता चल जाता है ऐना नहाने जा रही है, ऐना खूब खुश हो जाती है। हाँ चलो चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो। और ये ऐना के पूल में पानी भरता हुआ ऐना में बैठेगी अपने पूल में। समर्स में मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि आप अपने बेबी को पानी में ज़्यादा देर रखने से डरते नहीं हैं, क्योंकि आपका बेबी बीमार नहीं पड़ सकता है, इतना गर्मी होती है। तो बेबी मेरा बहुत इन्जॉय करता है वैसे भी जब नहाती है तो, और या फिर पानी में मैं उसको बैठा देती हूँ ना पूल में उसके, तो वो बहुत इन्जॉय करती है। तो अपने ऑब्जर्वेशन में मैं उसको पानी में थोड़ी देर बैठाती हूँ, खेलती हूँ उसके साथ, तो वो इंगेज भी रहती है। इस पर ना मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे वीडियोस में, कि हाउ टू एंगेज योर बेबी इन समर्स। बेनिफिट्स भी मैंने उसमें वीडियो में बताए हुए हैं, आप लोग उसमें देख सकते हैं। तो देखिए ऐना को, ऐना कितना एंजॉय कर रही है और अपने वाटर टॉयज से खेल रही है खूब मज़े से। और बीच बीच में ना पुच्चू आ जाती है उसके पास, तो ऐना पुच्चू को भी बहुत गौर से देखती है और पुच्चू ऐना को बहुत गौर से देखती है। तो चलिए ऐना के साथ एंजॉय करते हैं हम भी। ऐना मेरी नहा चुकी है, अब ऐना को मैं ड्रेसअप कर दूँगी। पाउडर वगैरह मैं ऐना के लगा देती हूँ थोड़ा थोड़ा, और मॉइस्चराइज़र ऐना के मैं ज़रूर लगाती हूँ। इन दिनों ना ऐना की स्किन मुझे थोड़ी थोड़ी ड्राई ड्राई सी लगती है, तो मैं दिन में 2 बार उसको मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ। और रात को भी सोते टाइम मैं ऐना को मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ उसके पूरे बॉडी पे। और ये देखिए उसके हाथ में टॉय है, अपने पूल में से उठाकर वो अपने साथ लेकर आई है टॉय, वो अपना नहीं छोड़ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है उसको, एंजॉय करिए अपने टॉय के साथ। तो ऐना तो मेरी रेडी हो गई है, पर अभी भी मुझे नहाने का टाइम नहीं मिला है, मुझे लगता है मैं शाम को ही नहा पाऊँगी। तो अभी मैं ऐना को ना उसको थोड़े से टॉयज़ दे दूँगी, उसमें इंगेज रहेगी वो, और हम लोग लंच वगैरह करेंगे। हो सकता है अब ऐना को थोड़ी सी नींद आए, तो अब ना मैं ऐना को सुलाने की कोशिश करती हूँ। चलिए। इसके बाद ही ना नहलाने के बाद मैंने ऐना को थोड़ा सा सुला दिया था, और उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं काम कर रही थी जल्दी जल्दी, और मशीन में मैंने कपड़े वगैरह वॉश होने के लिए रखे हुए थे, वो सब मैं वॉश कर रही थी। फिर मैं नहा कर आई और भी कामों को मैंने करा घर के,
और अब इस टाइम ना शाम का टाइम हो रहा है और ऐना के लिए मैंने डिनर बना लिया है, तो ऐना को मैं डिनर करा रही हूँ। जब ऐना फ़ीड कर लेगी तो उसके बाद मैं अपना डिनर बनाऊँगी। और ऐना के पापा इस टाइम आ गए थे कोचिंग वगैरह करके अपनी, तो वो पुच्चू को खाना दे रहे थे किचन में इस टाइम। और ऐना को देखिए कैसे कैमरे को बार बार देखती है, उसको पता रहता है कि इधर कैमरा रखा हुआ है। इस टाइम पर भी ना पुच्चू ऐना के पास आ रही थी बार बार, तो ऐना पुच्चू को देख रही थी। ऐना पुच्चू के संग खेलना मांगती है बहुत ज़्यादा, और पर जब पुच्चू बहुत ज़्यादा ऐना के पास आ जाती है तो ऐना डर भी जाती है। जैसे जैसे ऐना बड़ी होगी तब वो समझेगी कि पुच्चू उसको काटेगी नहीं, पुच्चू उसके साथ खेलेगी, तो खेलेंगे दोनों, ठीक हो जाएगी ऐना मेरी। थोड़ा सा ऐना ने खाना खा लिया था और फिर खाना जब खा लेती है ना थोड़ा सा, तो उसके बाद वो नई नई अपना स्टार्ट कर देती है, तो मुझे उसको बहला फुसला कर उसको खाना खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर पुच्चू आ गई है और वो पुच्चू को पलट पलट के देख रही है। पुच्चू उसके पीछे खड़ी हुई है, स्माइल कर रही है पुच्चू को देख के, है ना। तो दो तरफ उसका माइंड डाइवर्ट है, एक तो पुच्चू की तरफ और दूसरा कैमरे की तरफ। तो कभी पुच्चू को देख रही है तो कभी कैमरे को देख रही है, खाने खाने की तरफ उसका दिमाग ही नहीं है बिल्कुल। तो चलिए ऐना को खाना खिलाते हैं, उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी और डिनर बनाएंगे। और चलिए देखते हैं और क्या है काम करने को, आगे अपने काम करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर रखता है। सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल सारी क्विक अपडेट के लिए। लव यू ऑल, बाय बाय।